हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6.2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चंस में बीपीटी लगी हुई है, बीपीटी मैंने लिख दी है और आपने रिवाइज भी कर ली होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रीड योर बुक्स। फिगर 6.21, फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। दिस इज योर ट्राइंगल PQR and this is point O. This is OP, OQ and OR. And OP, there is a point A, this is point B and this is point C. And it is also given that this side is parallel to this side and this side is parallel to this side. सबसे पहले देखते क्या है, देखते ये है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है BC is parallel to QR। तो पहले वो ट्राइंगल आप खोजिए जिसके अंदर BC और QR साइड्स दे रखी हैं। तो BC और QR साइड्स इसके अंदर है OQR के अंदर। तो ट्राइंगल कौन सा होगा, OQR। देखिए अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए तो कुछ इस तरह से बनेगा OQ एंड R। दिस इज साइड B एंड C। कन्वर्स ऑफ थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या बताती है कि ये साइड इसके पैरेलल कब होगी, जब ये रेशो इक्वल होगा। इसका मतलब OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। अगर आप ये चीज प्रूफ कर देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जाके दोनों साइड से ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो करना बस यही है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, दो साइड्स, दो लाइंस जो पैरेलल है एक ट्राइंगल के अंदर। तो देखिए AB इज पैरेलल टू PQ, तो PQ और ये साइड कौन से ट्राइंगल के अंदर है, OPQ के। तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल OPQ। बना देता हूं एक बार, OPQAB। ये सिंगल एरो लाइन देखिए पैरेलल होगी आपकी। क्या आएगा, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजीली दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, इन ट्राइंगल, देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ट्राइंगल लेंगे आप OPR। OPR का होगा आपका ये एंड दिस OP एंड R, दिस इज A एंड दिस इज C। ये डबल एरो वाली लाइन जो इस फिगर में है वो पैरेलल आ गई आपकी। फ्रॉम बीपीटी थ्योरम ये आप यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आएगा, OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। इक्वेशन नंबर 2। LHS इक्वल है, RHS भी इक्वल होगा। और देखिए RHS जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, जो हमको प्रूव करना था। जब ये आप लिख लेंगे उसके बाद एक स्टेटमेंट आएगा, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सो BC इज पैरेलल टू QR। कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 6 क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन आपका क्लास 9th का मिड पॉइंट थ्योरम है, वो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर ये आपका होमवर्क है, अगर आपसे सॉल्व नहीं था प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 9। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ABCD is a trapezium. What is trapezium? One pair of opposite side is parallel. ABCD is a trapezium. इसके नेम सीक्वेंसली लिखना, ABCD या ABCD, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। We have a triangle का diagonal and they intersect at point O. O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसमें AB is parallel to CD, ये गिवन है। ठीक है, इसे प्रूफ करना है। टू प्रूव AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। देखिए AO अपॉन BO, मैं एक लाइन वाले एक साथ ले लेता हूं, मैं CO को इसके नीचे ले जाता हूं। AO और CO इक्वल टू BO अपॉन DO। ये चीज मैं प्रूफ कर दूंगा तो ये चीज भी प्रूफ हो जाएगी। ये मैंने क्यों किया ये अभी आपको पता लग जाएगा। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि O से पास हो रही है, E एंड F। और ये लाइन कैसी है, ये CD के और AB के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन EF विच इज पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD। क्लियर है। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है। अब आपके पास बहुत सारे 3-4 ट्रायंगल है, तीनों चारों ट्रायंगल को आप ले सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे,
आपको कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ना है जो आपको समझ में आ रहा हो कि उसमें बीपीटी लग सकती है। कौन सी बीपीटी? देखिए आप क्या कर लीजिए, एडीसी ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है? मैं लिखता भी रहूंगा, इन ट्रायंगल एडीसी, इसको बना भी देता हूं आपके लिए, एडीसी, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट एफ है। ध्यान से देखिए, ये आया, और ये वाली साइड पैरेलल है क्योंकि आपने ड्रॉ की है पैरेलल। तो क्या आएगा, ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू ए अपॉन सीओ। ओसी लिख सकते हो, सीओ लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम बीपीटी स्टेटमेंट आएगा, ये आएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, आपने ये वाली लाइन ली थी ए अपॉन ओसी, तो इसी लाइन पे दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। सबसे इजी यही तरीका है कि आप एक लाइन लीजिए, उसके दोनों तरफ के ट्रायंगल को एज्यूम कर लीजिए। तो आपके पास एडीसी था जो आपने ले लिया, अब इसी लाइन पे दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी, तो आप इसको ले सकते हो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला ट्रायंगल होगा, ए बी सी। ध्यान से देखिए, ई एंड ओ क्या होगा, सी ओ अपॉन ए ओ या ओ ए ओ लिख लेते हैं, इक्वल टू सीई अपॉन ई बी। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इस रिजल्ट को मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए तीनों चीजें ए ओ ये दोनों इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये आया कि ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू सीई। अच्छा, ये सीओ नीचे है तो पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल करने के लिए एओ अपॉन सीओ इक्वल टू ईबी अपॉन सीई, ये होगा। तो क्या आएगा, ईबी, इसको इक्वेशन 2 इसको लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 स्टेटमेंट आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 ईबी अपॉन सीई इक्वल टू एओ अपॉन सीओ। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आपको दो ट्रायंगल आप लोगों ने ले लिए, एक लाइन के ऊपर आपके दो ट्रायंगल थे, दोनों आपने ले लिए। ठीक है, समझने का यही इजीएस्ट मेथड है कि एक लाइन पकड़ी, उसका एक नीचे की साइड ट्रायंगल है और एक ऊपर की साइड ट्रायंगल है, दोनं ट्रायंगल के आपने रिजल्ट लिख लिए। अब दूसरी लाइन बची, उसका दोनों ट्रायंगल नहीं लेने, कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हो आप। देखिए अब आपके पास लाइन है बीओ ओडी वाली, तो इस लाइन के ऊपर दूसरे डायगोनल के ऊपर जो भी एक ट्रायंगल कोई भी आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको ले सकते हो। इन ट्रायंगल बीसीडी बना देता हूं, बी डी सी ई ओ फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू बीई अपॉन सीई। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखना ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू ईबी या बीई अपॉन सीई। तो बीई अपॉन सी एओ अपॉन सीओ के इक्वल भी है और बीओ अपॉन डीओ के इक्वल भी है। तो आप क्या कर सकते हैं इसे, फ्रॉम 3 एंड 4 जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपका आ गया। क्या आएगा, एओ अपॉन सीओ इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ, और जो पूछा हुआ है वो आप करेक्ट कर लेंगे, बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत इजीली मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑल्टरनेट ईयर्स में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस एक बार अपने आप भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। Now come to last question, question number 10. This question is also very important for the point of view of your board examination. Question number 10. Please read the question with me. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. ये क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स क्वेश्चन है, तो बहुत इजी भी क्वेश्चन है। देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल, हमें नहीं पता कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमें शो करना है कि दैट इज ए ट्रेपेजियम। तो एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी, आप इसको ट्रेपेजियम मत बनाना, अगर ड्रॉ करोगे
क्योंकि हमें गिवन नहीं है, ट्रेपेजियम है ए बी सी एंड डी एंड डायगोनल्स ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी किसी भी एक लाइन के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। मान लो सीडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं आप, केवल सीडी के पैरेलल ही होगी वो, क्योंकि ए बी और सीडी पैरेलल नहीं गिवन है, आपको प्रूफ करना है। आप क्या कर रहे हो, ड्रॉ अ लाइन ई एफ, लेट दिस इज ई एंड दिस इज एफ, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ओनली सी डी, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है कि सी डी और ए बी पैरेलल है, तो हमने सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन बन जाता है। अब जब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली तो इसके ट्राइंगल कौन कौन से आप ले सकते हो, ट्राइंगल आप लोगे, देखिए एक तो आएगा ए डी सी, क्योंकि ये वाली लाइन इसके ही पैरेलल है केवल, ठीक है। दूसरा आएगा बी डी सी, ये वाली साइड इसके पैरेलल, बस ये दो ट्राइंगल ही आप लोगों के पास आएंगे। और गिवन कंडीशन क्या है आपकी, गिवन है आपको AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, या मैं कहूं CO को नीचे ले आता हूं, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO आप लोगों को गिवन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इन ट्राइंगल कौन सा आएगा, ADC, ADC क्या लगेंगे, फ्रॉम BPT, ADC में आएगा आपका AF अपॉन FD इक्वल टू AO अपॉन CO, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्या आएगा, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, जो ये वाला ट्राइंगल आएगा आपका, ये आएगा आपका इन ट्राइंगल BDC, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन केवल इसी के पैरेलल है, इसलिए ये दो ट्राइंगल ही पॉसिबल है इसमें। तो ये आपका आएगा BO अपॉन DO इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। लेकिन आपकी जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या कहती है, गिवन कंडीशन कहती है कि AO अपॉन CO या AO अपॉन BO इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। ये वाली गिवन कंडीशन है आपकी। तो अगर ऐसा है तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी या नहीं होंगी, इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगी वैल्यू, सारी साइड्स इक्वल कर दीजिए, AF अपॉन FD इक्वल टू BE अपॉन EC इक्वल टू AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ये चारों साइड्स इक्वल होंगी, इट इज क्लियर। अब पहली कंडीशन में AF और FD AO अपॉन CO के इक्वल था, लेकिन मैं इस बार AF अपॉन FD को BO और DO के इक्वल लिख सकता हूं क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं। सो वी कैन राइट AF अपॉन FD इक्वल टू BO अपॉन DO। अब AF अपॉन FD ढूंढिए कहां पे, AF अपॉन FD, ठीक है। और अब देखिए आप BO और DO, तो अब ये वाला ट्रायंगल हो गया ना, आ गया ना इस ट्रायंगल के ऊपर। तो इसका मतलब अगर ये रेशियो सेम होगा तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी, बोलिए। तो अगर ऐसा है, सो फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ BPT, इसका मतलब ये होगा कि FO इज पैरेलल टू AB, और FO अगर पूरी बढ़ी हुई है तो EF जो पूरी साइड है इज पैरेलल टू AB, ये हो गया। और शुरू में आपने किसके पैरेलल बनाई थी EF साइड, CD के, सो इट इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। तो जब ये वैल्यू आ गई आपकी कि AB और CD पैरेलल हो गए, इफ AB इज पैरेलल टू CD, सो ABCD क्या हो जाएगा आपका, ट्रेपेजियम हो जाएगा या नहीं होगा, ये चीज आप लोगों को प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए थोड़ा बोलते हुए ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन देखने के लिए आपको केवल क्या करना है, दो चीजें लिखी हैं और उसको इक्वल किया, और ठीक है। अगर आप जब ये अपने हाथों से सॉल्व करोगे, एक बार इसको देख के सॉल्व करो, एक बार इसको बिना देख के सॉल्व करो, ये बहुत क्लियर हो जाने वाला है। और अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं एक बार फिर से
रिपीट कर दूंगा। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, तो प्लीज अपना प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए और फीडबैक देते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू दोस्तों।